नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा मैं अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आज हम बायो का टोटल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेसन का टोटल ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को ही लिया गया है और आप लोगों को क्या करना है, बस इसे देख लेना है पेपर से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका प्रश्न है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर ले लूँगा। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्ता। ठीक है, तो पौधा में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यतः मात्रा होती है, कितनी होती है। तो ऑप्शन है 100 mg, ऑप्शन बी है 20 mg और 30 mg, 40 mg। तो आपका सही आंसर है बी, 20 mg। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। आपका ऑप्शन है 20%, 40%, 60% और 80%। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ये 20%। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये 20%। आप लोगों का अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। जो वृक्क का काम होता है वो उत्सर्जन में ही ज़्यादातर प्रयोग होता है और उससे पोषण, श्वसन ये वगैरह नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है कि पौधा का वायुव्य भाग से जल से निष्कासित की क्रिया कहलाती है। परागकण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। आप लोगों का अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो जब हम श्वसन करते हैं, भले ही पोषण से हमारे अंदर स्टोरेज सब ऊर्जा स्टोरेज रहता है, लेकिन ग्लूकोज के रूप में जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन से वो क्या करता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, 7 नंबर आपका प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है चलन। तो दोस्तों, सबके लिए ये आप प्रकाश संश्लेषण मनुष्य में तो होता नहीं है, वाष्पोत्सर्जन भी मनुष्य में नहीं होता है, श्वसन मनुष्य में भी होता है और पौधा में भी होता है। चलन जो चलते हैं केवल मनुष्य ही चलते हैं, पेड़ पौधे एक जगह पे स्थित रहते हैं। तो इसलिए आपका ये इसमें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन। आप लोग का अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्ण लवक में और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव मतलब कि मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं। 3, 4, 2, 5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। 3 वेश में होता है मेढक वगैरह में। ठीक है, आगे पढ़िएगा 11th में तो आप लोग को पता चलेगा। ये अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की, किसकी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लूकोज की। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है। पारागम्य, अपारागम्य, अर्धपारागम्य, इसमें से कोई नहीं। पारागम्य का मतलब होता है कि पूरा आर पार जाने दे। ठीक है, और अपरागम्य का मतलब होता है कि जाने ना दे। ठीक है, और अर्धपारागम्य का मतलब कि आधा चीज़ को जाने दे, आधा चीज़ को नहीं जाने दे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धपारागम्य, क्योंकि इसे सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से जो आवश्यक युक्त पदार्थ है वो बाहर जाने देता है, अंदर जाने देता है कोशिका के, और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकालता है, ये सबको अंदर नहीं लेता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अर्धपारागम्य झिल्ली भी कहते हैं।
अगला है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किण्वन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्न में कौन आवश्यक है। ऑप्शन ए है नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी है शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है। नाइफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नाइफ्रॉन। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य यानी कि मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है किया, फेफड़ा, गिल्स और नाक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गिल्स। नाक मछली में नहीं होता है। आप लोग अगला प्रश्न देखिए, वो श्वसन करती है किसे, गिल्स से। आप लोग अगला प्रश्न है कि पौधा में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो पौधा में जो गैस बना रहता है अंदर, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण की विधि में हो या फिर श्वसन के विधि में, तो वो गैस बाहर कैसे निकलता है। तो वो गैस परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के और परिवहन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण के द्वारा। आप अगला प्रश्न देख लो। क्लोरोफिल वर्णाकार रंग होता है, हरा, लाल, नीला, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल का वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा, जिसके कारण भी पत्ती हरी दिखाई देती है। आपका अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है। आप लोग देखते होंगे कि मृत सड़े गले जो चीज़ होते हैं उसी पे कवक लगते हैं। तो इसमें हो जाएगा स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि रेजिन एवं गोंद संचित रहता है, कहाँ रहता है। फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो जो गोंद और रेजिन उपस्थित रहता है तो ये रहता है पुराने जाइलम में, जो पुराने वृक्ष रहते हैं उसके जाइलम में। ठीक है। अगला देखते हैं कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन, अपचयन। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। आप अपना अगला प्रश्न देख लो कि रक्त क्या है। कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रक्त जो है एक प्रकार की तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग क्या कौन सा है। वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किडनी, क्योंकि उत्सर्जी यही पदार्थ को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। आगे है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। जड़ में, पत्तियों में, फूलों में और फलों में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों में। आप लोग का अगला प्रश्न देख लीजिए कि इथेनाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अवायवीय, जब अवायवीय श्वसन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो, जैसे और सारी गैस रहे लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति जब कम होती है तो अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं। एथाइल अल्कोहल बनता है इसी श्वसन में, अवायवीय श्वसन में। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास, देखिए उच्छ्वास और निश्वास, ये दो होता है। तो सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं उच्छ्वास और सांस छोड़ते हैं उसे निश्वास। तो जो अगर दोनों काम कर रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, तो इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग। आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। आपका अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने हैं। जाइलम क्या करता है, किस किस चीज़ों का वाहक करता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम
परिवहन करता है और ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोएम परिवहन करता है। तो जाइलम से नीचे से ऊपर क्या जाता है, जल, खनिज, लवण। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो ऑक्सीजन तो पेड़ के पत्ती में ही आता है और पत्ती में ही रह जाता है, वहीं से निकल दिया जाता है। और दूसरा जल का वाहन, तो नीचे से ऊपर, नीचे जल कहाँ होता है, जमीन में। तो जमीन से ऊपर की ओर यानी कि जाइलम, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेरामेसियम, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा में। अगला आप लोग का प्रश्न देख लेते हैं, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया के द्वारा, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है अपघटन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन हमें पौधा के द्वारा मिलता है। अगला आप लोग का प्रश्न देख लेते हैं, एस्टोमोटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है जड़ में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों में। आप लोग का अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो मानव प्रकुंचन का मतलब होता है कि रक्त हृदय से बाहर निकलना। तो हृदय से बाहर कितना का स्पीड में निकलता है, तो 120 mm/Hg में। अगर वहीं प्रकुंचन के जगह शीतलन कर दे, यहाँ यह प्रकुंचन है तो इसको संकुचन भी कह सकता है। ठीक है, तो शीतलन, संकुचन और शीतलन, तो शीतलन कितना होता है 80 mm/Hg। तो इसलिए रक्त दाब हमारा कितना होता है, हृदय में संकुचन तथा शीतलन के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। तो 120/80, 120/80, हाँ इसे याद रखिएगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ऑप्शन है ए पत्ती, एस्टोमा, ग्राना, हरित लवक। आपका ये चारों है, पत्ती भी है। एक मिनट तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है पत्ता, एस्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ता। ऑप्शन आप लोग का अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और ऑप्शन डी है वैद्युत अपघटन। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। आप लोग का अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो स्वपोषण में होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण में ये तीनों चीज का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का भी होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का भी होना, और सूर्य प्रकाश ना रहे तो बनबे नहीं करता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं, पायुर्वेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, कहाँ होता है यह क्रिया, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि ऑप्शन है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो जठर ग्रंथि जिससे जठर रस स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि हमें अमाशय में पाया जाता है, जिससे 3 जठर रस स्रावित होता है। कौन कौन सा, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा स्रावित होता है, अम्लजन से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, और जाइमोजिन से पेप्सिन स्रावित होता है। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉकरोच में।
कॉकरोच में जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पौधा में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थों को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन, टैनिन। ठीक है, तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेक्स। आप लोग का अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? आप लोग का ऑप्शन है फेफड़ा से, यकृत से, श्वसन नली से और वृक्क से। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत से। आप लोग का अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें सूर्य प्रकाश की होना आवश्यक है। तो यहाँ से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश कब होती है, ज़्यादातर दिन में ही होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन में। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम बताए ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जो करता है परिवहन उसको जाइलम कहते हैं, और ऊपर से जो नीचे की तरफ परिवहन करता है तो उसे फ्लोएम कहते हैं। तो ऊपर से ऊपर बनता है पत्ती में भोजन, ठीक है, तो भोजन का परिवहन होता है कहाँ, नीचे के तरफ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आप लोग का देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से और ट्रियोजोम से। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। ये कभी मत सोचिएगा कि CO2 से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो ये आप कभी मत सोचिएगा। जो ऑक्सीजन है वो जल से निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा, जो हल्का पीला रंग का होता है। आप लोग का अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग, जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे देखते हैं कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क किसका बनल होता है, तो नाइफ्रॉन का बनल होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइफ्रॉन। ठीक है, आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर, जिसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ भी देता है कि इसे यकृत भी कहते हैं, यकृत का वजन कितना होता है, तो सामान्यतः इसका वजन 1.5 kg होता है। अगला आपका प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई आवश्यकता नहीं होता है, वो जब अपना भोजन बनाता है तो CO2, जल, प्रकाश संश्लेषण और हरित लवक, इसी 4 का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो ऑप्शन है कुटपात, परिवहन, भोज्य राजधानी, केंद्रक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, कुटपात। अमीबा में कुटपात होता है, इसी के कारण उसमें भोजन को वो क्या करता है, लेता है। पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपका प्रश्न है, ऑप्शन है 30.5, 30.5, 305, 3.5 यानी कि 3.5, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, एग्जैक्ट ये नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। कौन सहायक है, तो आपका ऑप्शन है लाल रक्त केशिका, श्वेत रक्त केशिका, रक्त बिम्बाणु, इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, रक्त बिम्बाणु। यही ब्लड को क्या करता है, थक्का यानी कि जमाने में सहायता प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो आपका प्रश्न ऑप्शन है अग्नाशय में, बड़ी आंत में,
छोटी आंत में, ग्रहणी में। तो आपको पता होगा कि जब आपको पढ़ाया गया होगा तो संपूर्ण उसका पाचन होता है वो छोटी आंत के। अब छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो इलियम में होता है सबसे छोटी आंत की सबसे आखिरी वाला भाग इलियम में होता है पूर्णतः इसका पाचन। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि छोटी आंत के दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथि से स्राव को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी, सख्त, एंट्रिकस, जठर रस, ए बी दोनों। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। अंतःस्रावी रस भी अंतः रस भी कहते हैं या सक्स एट्रिकस भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? मतलब कि एक हेल्दी व्यक्ति के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो ये तो 11th का क्वेश्चन है ना, चलिए कोई बात नहीं, दे दिया है तो देख लेते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है बाबू? तो 2। मछली के बस एक से आता है तो और दूसरे में क्या होता है कि जाता है और एक से और उससे क्या किया जाता है, पंप करके और पूरे बॉडी में उसके भेज दिया जाता है। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वाद कलियाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचौड़क पर और ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर, क्योंकि वहीं से हमें क्या होती है, स्वाद पहचानने की शक्ति प्राप्त होती है। आपका अगला प्रश्न है अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइलोरिक और फोडिक, कार्डियक्स, एपिग्लोटिस। आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डियक्स। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुख गुहा का पिछला भाग होता है, क्या होता है? मुख गुहा का आपका पिछला भाग क्या होता है? तो उसे हम कहते हैं ग्रसनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रसनी। आप लोग का अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी लगा लेना, ठीक है। एक मिनट। निम्न में से कौन सजीवों के मुख्य लक्षण है जो सभी सजीवों के लिए लागू होता है? तो स्थानांतरण केवल किसमें होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पौधा में भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पौधा में होता है। श्वसन पौधा में, मनुष्य में, दोनों में। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, फिर से इसमें आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। इसका भी आंसर ऑप्शन बी ही होगा, श्वसन। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? आपका आंसर है सीकम, रेक्टम, क्लोन, एपिडिक्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीकम। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस की, अग्नाशयी रस की, आंत्र रस की, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। आमाशय में अधपचे माने आधा पचा हुआ भोजन के लय की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो आधा जो पचा रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है काइम, चाइल और काइमोमाइक्रॉन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइम। पूरा पच जाता है उसको चाइम कहते हैं, आधा जो पचल रहता है उसको हम काइम कहते हैं। तो आधा कहाँ तक पच जाता है? तो अमाशय तक आधा आपका पच जाता है। अमाशय से छोटी आंत में जैसे प्रवेश करता है तो वहाँ पे आपका भोजन जो होता है काइम फॉर्म में हो जाता है। और जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के इलियम में, तो इलियम में पूरा जब अवशोषित कर लिया जाता है तो वहाँ पे हो जाता है चाइल, और चाइल अंतिम उसका भाग है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद से वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से रेक्टम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखते हैं कि निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बाबू? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला है कि चाइल का अवशोषण होता है कहाँ, बता दिए हैं। तो इसको आप लोगों को खुद से कर लेना है, ठीक है। इलियम में होता है, छोटी आंत के सबसे आखिरी वाला भाग जो है इलियम में। आप लोग का अगला प्रश्न है कि मनुष्य का आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? आपका ऑप्शन है सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम और क्लोन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। आपका अगला प्रश्न है कि दांत आरक्षीयकरण है। मीठ चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जब हम मीठे चीज़ खाते हैं तो भी दंत क्षय होता है, और बैक्टीरिया अम्ल से जब क्या करते हैं बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण जब किया जाता है तब भी होता है, और दांत की सफाई अच्छी तरह से नहीं किया जाए तब भी दंत क्षय होता है। आगे देखते हैं कि डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो दांत के जो ऊपर जो सबसे कठोर पदार्थ है उसे कहते हैं इनेमल। ऑप्शन ए, इनेमल, ठीक है। आप लोग का अगला प्रश्न है कि पेरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है, किसके द्वारा होता है? तो सीलिया द्वारा, कोशिका मुख्य द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा और कुटपाद के द्वारा। तो सबसे पहला बात बता दें कि कुटपाद इसमें तो होता नहीं है, और भोजन राजधानी देखें तो भोजन राजधानी होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है, कोशिका मुख्य द्वारा। तो हाँ, उसके बाद है सीलिया द्वारा, ठीक है। तो सीलिया क्या काम करता है पेरामेशियम में? सीलियों का काम ये होता है कि पेरामेशियम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका मुख्य द्वारा, ठीक है। आप लोग का अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। आप लोग का अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोद्ता है कौन सा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं कि पेरामेशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वपोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणी संपोषण। अमीबा भी क्या है? प्राणी संपोषी जीव है, और हम लोग भी क्या है? प्राणी संपोषी ही जीव है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग, ये शायद दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती, ठीक है। वो एक सेकेंड, हरित लवक, हाँ पीछे बताए थे कि हरित लवक, ठीक है। आप लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? तो कौन सा कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करता है, ये भी बता चुके हैं। तो इसको एक बार और हम फिर से बता देते हैं कि भीतीय कोशिका यानी कि अम्लजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे भीतीय कोशिका भी कहते हैं। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, सीलिया, भोजन राजधानी और पिनासाइट्स में। तो अमीबा में है, तो अमीबा का किससे है? कुटपाद से। कुटपाद के द्वारा ही क्या करता है? यह भोजन अंतःग्रहण करता है। आपका अगला प्रश्न है, ये इतना छोटा क्यों हो जा रहा है? आपका अगला प्रश्न है कि पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ा जाता है? तो आपका ऑप्शन है एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में,
पोलीपेटाइट्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एमिनो अम्ल में। आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में ही क्या रहते हैं? सारे कोशिका के गुण मौजूद रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नालिका से जुड़ता है? तो निगल द्वार, कंठ द्वार और मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को सोचने वाला बात है निगल द्वार। निगल द्वार द्वारा क्या जाता है? भोजन जाता है, ठीक है। तो ग्रास नली में क्या जाता है? भोजन जाता है। श्वास नली में हवा जाता है। तो ग्रासनी से ग्रास नली भोजन यानी कि निगल द्वार से क्या होता है कि जुड़ा रहता है। अब देखिए कंठ द्वार है, तो कंठ द्वार जाके खुलता है फेफड़ा में, तो फेफड़ा में तो भोजन जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ग्रसनी और ग्रास नली किससे जुड़ा रहता है? तो निगल द्वार से। आपका अगला प्रश्न है कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा के मुख्य भोजन है, ऑप्शन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। सबसे पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये तीन को याद रखिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू? अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण। तो दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, परीक्षा आप लोगों को बढ़िया तरीके से देना है, कुछ डरना वगैरह नहीं है। जो लोग अभी क्लास 10th में जाएंगे उनके लिए भी एक बढ़िया बात है कि इस चैनल पे ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कराया जाएगा। न्यू बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।